पिबत कभी कभी हमेशा। क्यों? बोले नित्य नवीन भाव हृदय में प्रकट होते हैं और उस भाव में आप निमज्जित रहें तो महाराज ये संसार का दुख आपको प्रताड़ित नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। जग रचना सब झूठ है जान ले हुरे में। श्री ओखंड जी कहते हैं पिताजी ये संसार की रचना सब झूठ है। बोले वो कैसे? भगवान ने बनाया। बोले बनाया तो भगवान है लेकिन कैसी रचना है? बोले भगवीर थिरुनार है, वो स्थिर नहीं रहता। क्यों? क्यों? इसकी दीवार मजबूत नहीं है। बोले नहीं। क्यों? बोले इसलिए क्योंकि जीव बालू की भींगे हुए बालों को महाराज भले आप पिंड की तरह गोल करके खड़ा कर ले, सूखने के बाद सब बराबर हो। कहते हैं पिताजी यह रचना झूठी रचना। अरे कौन किसका पति, कौन किसका पत्नी, कौन किसका पिता? बाली मारा जा चुका है, तारा रो रही है। भगवान ने पूछा तारा क्यों रो रही हो? बोले मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरा पति मर गया। बोले तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारा पति तुम्हारे सामने है, फिर रोने का कारण? बोले सामने तो है लेकिन वो नहीं है। तो भगवान ने कहा वो तुम्हारा पति था भी नहीं, जो तुम्हारा पति था वही है सामने, और वो न किसी का पति था न किसी का पति होगा। आत्मा किसका पति? आत्मा तो केवल परमात्मा है। आत्मा का संबंध जीव से नहीं है, केवल परमात्मा। पिताजी जीवन में प्राणियों को दुख आता ही है, चिंता सापिनी को नहीं खाया। चिंता रूपी सर्पणी किसको नहीं खाया? आपको चिंता हो रही होगी कि मैं अगर घर छोड़ दूं तो फिर घर वालों को कौन देखेगा? पिताजी को जग जाहि न व्यापी माया। पिताजी ये लोक धर्म है, इसी लोक धर्म को त्याग करने के लिए भगवान ने कहा है गीता में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सर्वधर्मान में केवल लोक धर्मान है। लोक धर्मान, नाथ धर्मान, दान धर्मान, स्त्री धर्मान, ये लोक धर्म। और जब तुम सब कुछ त्याग दोगे तो मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। क्या? सब त्याग देंगे तो सब कुछ मिलेगा क्या? और सब कुछ त्यागी क्यों जब सब कुछ लेना ही है? बोले अरे ये त्यागोगे और वो मिलेगा। सब कुछ सर्वस्व तो भगवान है, सर्वस्व संसार थोड़ी हो सकता है। सब कुछ में संसार नहीं आ सकता है, भगवान में सर्वस्व हो सकता है, लेकिन संसार में सर्वस्व संसार के लिए प्रयोग नहीं किया। इसलिए पिताजी साधु समाज न जाकर लेखा राम भगत महो जासुना रेखा संतन के महिमा रघुराई बहु विधि वेद पुराण। हम क्या वेद पुराण गान कर रहे हैं? और संत पिताजी ध्यान रखिएगा, संत विशुद्ध मिलाई पर तेई चितवई राम कृपा कर दे। जो भगवान को ध्यान में रखते हैं वे संत की खोज करे, उन्हें ही भगवान मिल सकते, उन्हें ही संत मिल सकते हैं, सबको थोड़ी मिलेंगे। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय। और इधर गोकर्ण जी को उपदेश देकर अपने रास्ते, आत्मदेव ब्राह्मण अपने रास्ते भजन करते करते उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। और इधर वैश्यावृत्ति के कारण धुंधकारी को वैश्याओं ने एक दिन जलते हुए अंगार मुंह में डाल करके मार दिया। धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त हुआ, लोगों को सताने लगा। क्यों? बोले इसलिए कि लोग पूजा पाठ करवाएं, कुछ शांति का अनुभव हो, शांति प्राप्त हो। एक दिन के बाद गोकर्ण जी महाराज उस मार्ग से जा अपने गांव के मार्ग से जा रहे थे। सोचा कि जब इतना नजदीक आ गए हैं तो अपनी जन्मभूमि कर्मभूमि का दर्शन करना। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि करिए, जैसे कि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी अपने जन्मभूमि का दर्शन करने लगे, वैसे ही आज गोकर्ण जी महाराज अपनी जन्मभूमि का दर्शन करने के लिए आए। लोगों ने कहा महाराज अब आप चलो, यहाँ से शाम हो रही है, अब यहाँ पर प्रेतों का बोलबाला हो जाता है, भूत प्रेतों का बोलबाला हो जाता है। गोकर्ण जी ने कहा नहीं कहीं जाता, ठहर गए। और महाराज थोड़ी ही देर में सब चले गए और धुंधकारी महाराज तरह तरह का भेष बना करके और डराने लगा गोकर्ण जी। और गोकर्ण जी को डर लगने वाला था। राम नाम जप तो
से भय क्या सता गया। धुंधकारी की ओर दृष्टि डालकर गोकर्ण जी ने कहा, कौन हो तुम? बोलना चाहा लेकिन बोले कैसे? श्री गोकर्ण जी ने जल को अभिमंत्रित करके फेंका धुंधकारी के ऊपर। धुंधकारी बोलने लगा, अहम भ्राता त्वदीयो धुंधकारी के नाम, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। हे भैया, मुझे इस योनि से पार करो, मुझे प्रेत योनि से मुक्त करो, मुझे प्रेत योनि से मुक्त करो। गोकर्ण जी ने कहा कि भ्राता, मैं तो गया श्राद्ध सती, मैं तो गया मैं तुम्हारे नाम पर श्राद्ध किया था, क्या फिर भी तुम मुक्त नहीं हुए? इसका तात्पर्य ये नहीं कि गया श्राद्ध से मुक्ति नहीं मिलती है, मिलती है। तो फिर धुंधकारी मुक्त क्यों नहीं हुआ? बोले इसलिए नहीं हुआ क्योंकि गोत्र जो नहीं था, ये तो किसी और का बेटा है, और गोकर्ण जी किसी और गोत्र से लेकर। संकल्प किस लिए किया जाता है? संकल्प पत्राचार्य के पत्र का पता है, पता ही ना हो तो चिट्ठी जाएगी कहाँ? संकल्प में गोत्र ही नहीं है गोकर्ण का, जिस गोत्र में जन्म लिया उस गोत्र का उच्चारण ही नहीं हो रहा। धुंधकारी कहता है, गया श्राद्ध सती नापी मुक्ति में न भविष्यति। भैया, मेरी मुक्ति गया में जाकर सैकड़ों बार श्राद्ध कर ले, मेरी मुक्ति नहीं होगी। फिर कैसे होगी? भैया कुछ और उपाय सोचो। श्री गोकर्ण जी ने सूर्य नारायण जो साक्षात देवता है, मुझे प्रार्थना है कि हे श्री सूर्य नारायण, आप ही कोई उपाय बताए। आकाश पड़ी हुई, हे गोकर्ण ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्ज्वलम, श्री सुखदेव जी के द्वारा जो ग्रंथ होते हुए भी ग्रंथी भेदक हैं, उस ग्रंथ का तुम पाठ सुनाओ, कथा सुनाओ, मुक्त हो जाएगा तुम्हारा भाई। गोकर्ण जी ने कथा प्रारंभ की। प्रथम दिन पहली गांठ, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, सातवें दिन सातवीं गांठ फटी, और इस प्रकार विमान आया महाराज। धुंधकारी उस प्रेत योनि को त्याग करके चतुर्भुज रूप धारण करके उस दिव्य विमान पर बैठ करके भगवत धाम को गया। गाँव वालों ने सोचा हम क्यों नहीं गए? बोले इसलिए नहीं गए क्योंकि कभी आधा घंटा लेट, कभी 1 घंटा लेट, कभी 10 मिनट पहले, कभी सोता से सोता, कभी बैठे यहाँ मन कहीं और, इसलिए तुम यहीं रह गए। बोले पुनः आयोजन किया गया तो वर्णन आया हमारा, जैसे रामभद्र जब साकेत को जाने लगे तो संपूर्ण अयोध्यावासी के तिनके तक को लेकर, घास पत्ते तक को लेकर, वैसे इस बात जो कथा हुई 7वें दिन विमान आया गोकर्ण जी को लेने के लिए, भगवान आए महाराज, और बाकी गांव वालों को लेने के लिए भगवान के पार्षद आए, सभी विमान पर बैठे और भगवत धाम को गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की गोविंद गोपाल गोविंद गोविंद गोपाल गोविंद गोविंद
श्री नारायण बाबा की श्री भक्ति महारानी की आज के आनंद की श्री गोकर्ण जी महाराज की श्री गुरुदेव सरकार की उच्च श्री राजा राम बाबा की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे ना पार्वती पते हर प्रजननम मे यस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताय आत्मशनि प्रजाशनि अग्निः प्रजा बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरे तो अस्मासु धत्त आरात्रिपार्थिवगुं रजा पितुरप्रायिधामभिः दिवगो सदा से बृहते विदिददात्मेकं वर्तते तमः गौरम गरुड़ावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे त्वं भवानी सैवं नमामि। जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनो सत चरण में दूर Thank you.
समर्थ विष्णु भगवान की। हाथ में पुष्प ले लिया जाए। शर्माना कल फिर आना रे, थोड़ा 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 लेते जाना रे हटकना, थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हटकना। पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद, नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि, पुष्पांजलि मया दत्त ध्यान परमेश्वर, पुष्पांजलि समर्पयामि। नमस्कारोमि। सियाराम। श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की।